ये चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ाते हैं बीएड में? सर बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए इसमें पर्टिकुलर स्टेजेस के लिए पढ़ाया जाता है। जैसे ना, जैसे बच्चा जब बच्चा बोर्न होता है उससे जो हमारी जो किशोरावस्था होती है वहां तक बच्चे को पढ़ा, वहां तक हर स्टेज के बारे में बताया जाता ये स्टेजेस के बारे में बताइए, कौन कौन सी स्टेजेस है? है। सर सबसे पहले फर्स्ट स्टेज आती है जिसमें बच्चा बोर्न होता है, और उसके बाद सेकेंड स्टेज जो होती है। नहीं, इनमें नाम दिए गए हैं, इनके पर्टिकुलर नाम बताइए कि क्या बोलते हैं इनको, एज एज वाइज। एक बार नाम आप इसका मुझे ध्यान नहीं। चलो, हरियाणा के सीएम कौन है? श्री नारायण सिंह सैनी। और भारत के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम में कौन बनेगा मैडम, एमपी बनेगा या एमएलए बनेगा? सीएम जो हमारे जैसे हमारे 90 वो होते हैं विधान, वो चुन के जाते हैं नहीं, उनमें मेरा से। क्वेश्चन ये है, सीएम जो बनेगा वो एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा? क्या फुल फॉर्म होती है एमएलए की? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। Your BSc in 2013. Are you comfortable? हाँ जी सर। Be relaxed. In MSc 2015, from which university? पंजाब। Punjab University, Chandigarh, or college? कॉलेज। Which college? पीजीजीसीजी गवर्नमेंट कॉलेज। Sector? 11। सर ने अभी आपसे पूछा था कि स्टेजेस के बारे में बताइए, और उसमें आपने 21वां अवस्था नाम लिया, दैट इज एडोलसेंस, एक टीनेज भी है। व्हाट डू यू मीन बाय टीनेज? सर टीनेज में क्या होता है कि जिसमें बच्चा हमारा वो 9th 10th क्लास में होता है। नहीं, count, you are counting 13 to 19, count 13 14 like this, count 13 next 14 next 15 next 16 next 17 next 18 next 19 next 20 तीन कहाँ पे खत्म हुआ? 19। 19, that age is teenage. Your MSc is in organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफाइन कीजिए आप। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेटेड टू कार्बन एंड कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स। कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, organic compounds. what are organic compounds? Organic compounds are just like aldehyde, ketones, carboxylic acids. How will you identify aldehyde and ketone among your students? सर aldehyde और ketone को distinguish। How will you define, उनको कैसे बताओगे कि ये aldehyde है, ये ketone? सर एल्डिहाइड में क्या होता है कि जैसे एल्डिहाइड और कीटोन बोथ में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मींस सी डबल बॉन्ड ओ, उसको बोलते हैं हम। सॉरी 1 सेकेंड। कार्बो 1 सेकेंड। aldehyde and ketone both having carbonyl group. Carbonyl group means C double bond O. एल्डिहाइड में क्या होता है कि हमारे पास वन साइड क्या होता है, आर ग्रुप अटैच होता है, दूसरी साइड क्या होती है, एच अटैच। आर क्या? आर मींस अनदर मे बी अल्काइल मे बी अराइल। और कीटोन में क्या होता है कि बोथ साइड। आपके बच्चों को नहीं पता आर क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आप कैसे बताओगे कि ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन? सिंपल लैंग्वेज में सर मैं उनको फॉर्मूला लिख के एंड देन उनको बताऊंगी कि दैट इज ग्रेट। रटवाने वाली बात होगी। हाउ विल यू मेक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग अमंग योर स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिल, आपने ये वर्ड बोला था,
How many functional group are there in carboxyl? फंक्शन होता है सी How many functional group are कार्बोक्सी सी डबल बॉन्ड OH there? This is carboxylic. And you said carboxyl. How many functional group are there? Look. How many functional group are there? सर वन में फंक्शन कार्बोक्सी Two functional group, carbonyl and hydroxyl. बट ये कंप्लीट तो सर वन This is carboxyl is combination of two functional group, carbonyl. Carbonyl group is a fast aldehyde ketone. What is Lucas reagent? What is Lucas reagent? लुकास रेजेंट में हम क्या करते हैं HCl एंड ZnCl2 के साथ जब हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लुकास Which alkyl halide? अल्काइल हैलाइड को ये 1 सेकंड Which alkyl halide? तो जनरली क्या होता है टर्शरी अल्काइल हैलाइड इजीली क्या होता है फॉर्म होता है Tertiary. Why? सर उसमें टर्बिडिटी फॉर्म होती है What is turbidity? टर्बिडिटी जस्ट लाइक मिल्कीनेस Milkiness. My question was that how will you make your subject interesting among your student? सर अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं उनको जैसे जो भी हमारी केमिस्ट्री है जो डेली लाइफ में यूज होती है उसको बताऊंगी What is PHBV? हाँ जी सर PHBV. A polymer. इट इज ए पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट ओ बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट Polyhydroxy co-beta hydroxy valerate. What are biodegradable detergent? बायोडिग्रेडेबल What are biodegradable detergent? Which one is better among soap and detergent? शो Soap और detergent में कौन सा बढ़िया? शो Soap बढ़िया. It is biodegradable, not biodegradable. नॉन बायोडिग्रेडेबल Non-biodegradable, and you are saying soap is better. What is the difference between polysaccharide and monosaccharide? पॉलीसैकेराइड्स एंड मैनोसैकेराइड्स Monosaccharide. सर पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है कि जब हमारी मैनी मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होती हैं तब हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स बनता है और जो मोनोसैकेराइड्स होता है मोनोसैकेराइड में हमारे पास जो हमारे पास क्या होती है यूनिट्स फॉर्म होती है मोनोसैकेराइड में उनको दोबारा हम क्या नहीं कर सकते हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते उनसे अनदर यूनिट्स फॉर्म नहीं Sugar-free tablet. Have you heard this? For diabetic patient, you are using sugar-free. That is saccharine. It is biodegradable, non-biodegradable. शुगर फ्री टैबलेट्स Saccharine, allicin, बायोडिग्रेडेबल biodegradable. इसका साइड इफेक्ट क्यों नहीं आता बॉडी पे? ई लर्निंग क्या है मैम? सर ई लर्निंग का मतलब हमारा डिजिटल लर्निंग से है जैसे कि हम हाँ जैसे आजकल क्लासेस में जैसे स्मार्ट बोर्ड्स हैं जब हम ऑडियो वीडियो सर ने पूछा था आपसे कि आप अपने सब्जेक्ट को ज्यादा इंटरेस्टेड कैसे बनाओगे, तो ई लर्निंग का यूज नहीं कर सकते हैं? हाँ जी चलो हरियाणा के ये बताइए, नॉर्थ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ में पंचकुला अंबाला और साउथ में? सर साउथ में ये मेहंदरगढ़ रेवाड़ी पंचकुला के बारे में बताइए आप कुछ। पंचकुला ये हमारा
ये पंचकुला के पास हमारे शिवालिक की पहाड़ी से लगती हैं, और पंचकुला पंचकुला मतलब पंचकुला में हमारे पास। चलो कोई नहीं, आराम से सोच लीजिए। आप ये बताइए, आपका जो ये इंटूलिया और आपका एग्जाम कौन से बोर्ड ने कंडक्ट किया है? एचपीएससी। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस पंचकुला। एचपीएससी के चेयरमैन कौन है? श्री अलोक अलोक वर्मा। कौन अपॉइंट करता है इसको? पीएम। गवर्नर करेगा जी इसको, ठीक है। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एक समेटिव असेसमेंट होती है, क्या होती है? सर फॉर्मेटिव असेसमेंट में जैसे कि हम टाइम टू टाइम पे बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ाया, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हम बच्चों का पता करते हैं कि बच्चे को क्या समझ आया, मतलब उसमें टाइम टू टाइम। और फॉर्मेटिव के बाद समेटिव में हम जैसे हमारे ईयरली या हाफ ईयरली जो पर्टिकुलर एग्जाम्स होते हैं उसमें विजिट करते हैं। मेवात के अंदर फीमेल एजुकेशन बहुत कम है, इसकी क्या कारण है? सर मेवात के अंदर जो फीमेल एजुकेशन बहुत कम है, मतलब जैसे मेवात हमारे हरियाणा से थोड़ा हटके है, और वहां पे तो हटके क्या, हरियाणा पार्ट नहीं है? हरियाणा का पार्ट है, बट वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, और वहां पे लोगों बहुत ज्यादा लोग सब नहीं है, तो उनमें कुछ रूढ़िवादी मानसिकता है, जैसे वो इसलिए वहां पे।